तो आज इन तीनों ने तपस्या करी। किस किसने? रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने। इन तीनों को कहा भैया ब्रह्मा जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और तीनों अलग अलग तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ब्रह्मब्रूही। रावण क्या चाहिए बोल? बोले हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बोले महाराज हमें संसार में कोई ना मार सके, हम अमर हो जाएं, केवल दो को छोड़ के, क्योंकि उनको तो हम नाश्ता करके स्वयं खा जाएंगे, बानर और मनुष्य। इसीलिए मैंने कल कहा था ना कि भगवान ने अपने जीवन के 42 वर्ष तक भगवत्ता प्रकट नहीं की। अगर भगवान भगवत्ता प्रकट करते रावण का वध नहीं कर सकते। भगवान को नर बने रहना आवश्यक था, क्योंकि रावण ने वरदान में मांगा कि नर और बानर को छोड़ के हमें ये दो, इनको छोड़ के कोई न मार सके, हम किसी से न मरे, केवल इन दोनों को छोड़ के। क्यों? रावण को भरोसा है कि ये हमारा क्या बालवाका करेंगे। मनुष्य और बंदरों को तो चुन चुन के हम राक्षस वैसे ही खा जाते हैं, तो आप इन दोनों को छोड़ दो। बोल ठीक है। अब आए कुंभकर्ण के पास। ब्रह्मब्रूही बोल तुझे क्या चाहिए? अब कुंभकर्ण का शरीर देख के देवता बोले हे भगवान क्या करे, हे सरस्वती मैया कृपा करो। ये तो महाराज अगर रोज खाएगा तो एक दिन में छत्तीसगढ़, अगले दिन मध्य प्रदेश, तीसरे दिन दिल्ली और चौथे दिन झारखंड, ये तो 27 दिन में पूरा भारत खा जाएगा। इसकी भोजन ही इतना है। तो सरस्वती इसके जीवा पर बैठ गई और ये भगवान से मांगने जा रहा था इंद्रासन। मुंह से बोलना था इंद्रासन, लेकिन जीभ लड़खड़ा गई और मांगने लगा निद्रासन, मुझे निद्रासन दो। इंद्रासन नहीं निद्रासन। बोले तथास्तु। बोले हम सोते ही रहे। अब मांग लिया। हाय राम क्या मांग लिया? बोले कोई बात नहीं, तू 6 महीने सोएगा, एक दिन हम तुझे वरदान देते, एक दिन जाग लेना। लेकिन भैया वो एक दिन जो जगता था ना, वो एक दिन में 6 महीने की डाइट खा जाता। इतना पेटू था। और साथ में ये भी वरदान, जो तुझे बीच में जगाएगा वही तेरा काल बने, वही मृत्यु का कारण बनेगा। ये ध्यान रख। बस ये और तुझे साथ में। और उसके बाद अब विभीषण की बारी आई। हे विभीषण तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले हे प्रभु मुझे हरि के निर्मल प्रेमा भक्ति चाहिए। बोले और बता, मैं तुझे 2 वरदान देता हूं, एक वरदान और बोल, क्योंकि तू भगवान का भक्त है। पहले वरदान में भक्ति मांगी और दूसरे वरदान में बोले प्रभु मैं अपने भाइयों के साथ ही इसी नगर में रहना चाहता हूं, पर यहां रहकर भी मेरी भजन में बाधा न पड़े, यानी मैं राक्षसों के बीच में रहकर भी मेरी हरि भजन में, राम भजन में बाधा न पड़े। बोले तथास्तु। और यही कारण है कि महाराज विभीषण लंका में रहकर भी भजन में कभी बाधा नहीं पड़े, भजन करते थे। आज